द रोड नॉट टेकन पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और शुरुआत करते हैं। टू रोड्स डाइवर्ट इन ए येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी ए ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। तो टू रोड्स, कितने रोड हैं? दो रोड्स हैं, रास्ते हैं, दो रास्ते डाइवर्ड इन येलो वुड, जहाँ पे वो खड़े हुए हैं अपने जो पोइट हैं। तो दो रास्ते जा रहे हैं और वो सोच रहे हैं एंड सॉरी फॉर आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और वो दोनों रास्तों पे वो जा नहीं सकते हैं, एक ही रास्ते पे वो ट्रैवल कर सकते हैं एंड बी वन ट्रैवलर, क्योंकि वो एक ही राही है। लॉन्ग आई स्टूड, बहुत देर तक वो वहीं पर खड़े रहे एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और उन्होंने देखा जितनी दूर तक वो देख सकते थे, टू वेयर इट बेंट एंड अंडरग्रोथ, तो जहाँ पर भी वो रास्ता जाता था तो उन्होंने दोनों रास्तों को बहुत देर तक खड़े हुए देखा। तो ये एक मेटाफोर भी है। लाइफ में आपके सामने कई बार सिचुएशन आ जाती है कि आपको कौन सा पाथ चूज लेना है। एजुकेशन के हिसाब से ले लो, जॉब के हिसाब से ले लो, तो जो भी आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे डिसीजन होते हैं जो आपको चूज करने होते हैं। अगर हम स्टडी के हिसाब से लेते हैं तो ये सोचते हैं, अरे आर्ट लूँ, मैं कॉमर्स लूँ, साइंस साइड लूँ, मेडिकल लूँ, तो कौन सी साइड लूँ। और जॉब्स का भी, आर्मी में जाना है मुझे, पुलिस में जाना है मुझे, या फिर अपने स्टेट गवर्नमेंट की जॉब करनी है। तो बहुत सारी लाइफ में आप डिसीजन ऐसे लेते हो और वहाँ पर आपको डिसाइड करना होता है। ऐसे जो ये पोइट हैं वो भी जो है अपने जो डिसीजन ले रहे हैं और उनके बारे में ही वो सोच रहे हैं। देन टुक द अदर, फिर वो क्या, वो कौन सा रास्ता ले लेते हैं? दूसरा रास्ता वो चूज कर लेते हैं। एज जस्ट एज फेयर, वो भी उसके जैसा ही वो फेयर था, बढ़िया था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, क्योंकि वो क्या बोल रहा था, हो सकता है कि जो रास्ता उन्होंने चूज किया है वो बहुत ही बढ़िया था क्योंकि वो था ग्रासी था, और जो पहले वाला रास्ता था उस पर बहुत सारे लोग गए हुए थे, और जो इन्होंने चूज किया और वो बहुत ही हरा भरा था, ग्रासी था, और उस पर बहुत ही कम लोग गए हुए थे। तो इन्होंने जो है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, इन्होंने जो है अपना कैरियर है वो एज ए पोइट चुना, और जो कि बहुत ही कम लोग जाते हैं, क्योंकि लाइफ में बहुत सारे लोग, कोई पॉलिटिशियन बन जाता है, कोई डिफरेंट डिफरेंट जो है अपनी वो जॉब चुन लेते हैं, परंतु जो इन्होंने है वो पोइट बनना ही सही समझा। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हार्ड वन देम रियली अबाउट द सेम, और उन्होंने बताया कि दोनों रास्ते वैसे तो उनको सेम ही लग रहे हैं, एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले, और वहाँ की दोनों की सुबह है वो बराबर से होती है। इन लीव्स नो स्टेप है ट्रोडन ब्लैक, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, उन्होंने सोचा कि जो पहला रास्ता है ना, इस पे मैं किसी और दिन चल लूँगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, हाउ डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। तो कई बार डिसीजन ले लेते हैं लाइफ में कि नहीं ये काम है मैं फिर कर लूँगा, पर बाद में कई बार ऐसे अपॉर्चुनिटी भी आती हैं कि आपको मौका नहीं मिलता है। वो एक आप डिसीजन लेते हो उसी के हिसाब से ही पूरा आपकी लाइफ है पूरी डिपेंडेंट होती है, और फिर वो उनके आपके दिमाग में डाउट भी आता है कि क्या मैं दोबारा ये जो डिसीजन है वो ले पाऊँगा या नहीं। आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स, अब वो एक आह, साई क्या होती है, आह के साथ वो बोल रहे हैं कि अब क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा समय बीत गया है। एंड टू रोड डाइवर्ड इन ए वुड, और एक जो है रास्ते हैं वहाँ से दो रास्ते रोड्स हैं वो निकलते हैं। एंड आई टुक द लेस ट्रेवल्ड बाई, और इन्होंने जो है कौन सा रोड लिया जिस पे बहुत ही कम लोग गए थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उन्हीं उसी जो इनके जो डिसीजन, एक डिसीजन नहीं सारा का सारा जो है इनकी लाइफ में जो है डिफरेंस है वो पैदा किया है।
तो अपने उस डिसीजन के बारे में रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी जो ले रहे हैं, जो एक लाइफ के बारे में इन्होंने लिया था कभी, तो एक बहुत ही प्यारी सी एक पोएम थी और आपको भी प्रेरणा देगी ये डिसीजन लेने में। और मुझे बहुत अच्छी लगती है कि टू रोड डाइवर्ट इन ए येलो वुड। आशा करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन है ये बढ़िया लगी होगी, और कुछ पोएम है ये भी समझ में आई होगी कि लाइफ में जो है डिसीजन लेने पड़ते हैं और उन्हीं के हिसाब से ही अपनी पूरी लाइफ है वो चलती है। और कई बार हम कुछ ऐसे डिसीजन भी ले लेते हैं कुछ कि जहाँ पर बहुत ही कम लोग गए हुए होते हैं, और जो जैसे फॉर एग्जांपल एलन मस्क का ले लो, उन्होंने जो अपना पाथ चूज किया था वो सैटेलाइट जो बनाने का, उन्होंने आकाश में भेजने का रॉकेट का, वह उनकी जो इंडस्ट्री है वो फेल भी हो सकती थी, और पर उनका वो चल गया। तो ऐसा सबके साथ नहीं होता है। तो वैसे ही एक ये पोएम थी, और आशा करता हूँ आप सभी को एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। और थैंक यू। हैव ए नाइस डे।